राजौरी में सुबह से ही इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। सुरक्षा बल और आतंकी आमने सामने है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि एक दुखद समाचार यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है कि 2 जवान जो है आर्मी के वो शहीद हो गए इस इनकाउंटर में। वही 4 जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें जो है आर्मी के अस्पताल में एयरलिफ्ट कर जो है वहाँ पहुँचाया गया है। लेकिन अभी भी वहाँ की बात करें, कोटरंका राजौरी का इलाका है, वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज जो है उन्हें सस्पेंड किया गया, टेम्पररी उन्हें सस्पेंड किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कनेक्शन जो है उनका कट ऑफ हो जाए। और ये जहाँ पर घात लगा आतंकी बैठे थे उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, मुठभेड़ चल रही है, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग की जा रही है और जिस जल्द से जल्द जो है आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए इसका पूरा प्रयास जो है हमारे जवान भारत सेना की अगर बात करें, सीआरपीएफ की बात करें तो यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है इसमें साझा ऑपरेशन में पूरी हिस्सेदारी जो है वो अपनी दे रही है। वही मैं बताना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम पर ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजौरी से राजेंद्र रैना जो है फोन कॉल पर उनसे जानते हैं कि इस अपडेट, इस खबर से उनके पास क्या अपडेट जो है ताजा जो है उनके पास निकल कर सामने आ रही है। जी, आपके पास सुबह से जिस तरीके से ये अपडेट आ रही थी कि राजौरी में इनकाउंटर चल रहा है और आपने भी ये साझा किया था और अभी भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इंटरनेट सर्विसेज को डाउन किया गया है और मुठभेड़ में 2 जवान आर्मी के जो हैं वो शहीद हुए हैं, वही 4 इंजर्ड बताए जा रहे हैं। जी शुभम जी, जैसे सुबह से ही सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसीज को जैसे इनपुट मिली थी कि कोटरंका के कंडी क्षेत्र के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की वहां पर जैसे इनपुट आई तो वहां पर भारतीय सेना ने तलाशी अभियान चलाया और तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सेना के जवान वहां कंडी के क्षेत्र के अंदर पहुंचे तो घात लगा के छुपे हुए आतंकवादियों द्वारा सेना के इस टुकड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग बरसाना शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर जो था शुरू हो चुका था और कंडी क्षेत्र के अंदर फिलहाल सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था। उस पूरे जंगल के तमाम क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी उस क्षेत्र के अंदर तैनात थे और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन एक दुखद समाचार ये आ रहा है कि वहां पर आईईडी ब्लास्ट के चलते जो आतंकी वहां पे आईईडी लगाया हुआ था, आईईडी के ट्रिगर होने की वजह से हमारी सेना के 2 शूरवीर जवान जो थे वो शहीद हो चुके हैं और लगभग 4 की संख्या में जो घायल जवान थे उन जवानों को सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उधमपुर के कमाल हॉस्पिटल में फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है और एनकाउंटर अभी भी वहां पे जारी है। सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, चप्पे चप्पे को वहां खंगाल रहे हैं और लगातार दोनों ओर से फायरिंग अभी भी लगातार सुबह से जारी है। कितने आतंकियों की कितनी संख्या है और ये सुबह से जब इनकाउंटर चल रहा था तो क्या इनपुट्स थे और ये रिहायशी इलाके में छिपे बैठे हैं कि जंगल का इलाका है? जी फिलहाल जैसे भाटा एरिया के जंगलों में सेना की एक गाड़ी को वहां पर घात लगा के वहां पर निशाना बनाया गया था। उसके बाद इनपुट से आ रही थी कि राजौरी पुंछ के जंगलों के अंदर 10 से 12 की संख्या में आतंकवादी हो सकते हैं और सुबह सुबह जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो वहां से खबर निकल के आ रही थी कि वहां पर 2 से 3 की संख्या में आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि वहां पर अधिक संख्या में आतंकवादी छुपे हुए हैं और आतंकवादी पहले से ही उसी जगह पे शरण बना के बैठे हैं जहां पर उनको ट्रेस आउट कर पाना सेना के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। वहां पर घने जंगल है जिस जंगल के अंदर ये छुपे हुए हैं। फिलहाल उस स्थान पे पूरे एरिया को, तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और भाटा दूरिया के एनकाउंटर के बाद राजौरी के जंगल हो, पुंछ के जंगल हो, तमाम जंगलों को, चप्पे चप्पे को सेना के जवान लगातार खंगाल रहे थे और शहीद हुए हमारे सेना के 5 जवान जो भाटा दूरिया के अंदर शहीद हुए थे। उस शहादत का बदला लेने के लिए सेना लगातार तलाशी अभियान चला रही थी और सुबह से ही मुठभेड़ और आतंकियों के साथ लगातार जारी। आप देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या धांधली के आतंकी नरसंहार के अंदर ये आतंकवादी शामिल थे। भाटा दूरिया के सेना के उस गाड़ी पे जो घात लगा के हमला करने वाले आतंकवादी थे। फिलहाल आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और राजौरी की बात करें तो राजौरी जिला के अंदर मोबाइल टेलीफोन की जो इंटरनेट सर्विस थी उसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है। फिलहाल इंटरनेट की जो सर्विसेज थी मोबाइल पे काम तो नहीं कर रही, लेकिन ब्रॉडबैंड की जो सेवा थी वो जारी है और इंटरनेट की सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है और सेना के 2 जवानों की शहादत का दुखद समाचार उस साइड से अभी आ रहा है। फिलहाल आप घटनाक्रम पे अपनी नजर बनाए रखें, जैसे कोई अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों साझा करेंगे। जी जी जी। राजेंद्र रैना बता रहे थे किस तरीके से सुबह से ही कोटरंका का इलाका, राजौरी का, यहाँ पर आतंकी और सुरक्षा बल आमने सामने थे। जब इनपुट्स मिले कि आतंकी जो है घात लगाए वहाँ पर बैठे हैं, जब आर्मी के जवान वहाँ पहुँचते हैं रास्ते में उनके रास्ते में जो थी वो आईडी बिछा रखी हुई थी, जो ट्रिगर होती है जिसके बाद ब्लास्ट होता है और 2 जवान जो है उसमें शहीद हो जाते हैं। वही 4 घायल हैं जिनका इलाज जो है वही आर्मी अस्पताल में चल रहा है। हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो लोग ठीक हो जाएं और जल्द जो है वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। वही
ये संख्या बढ़े ना, इसकी भी हम कामना करते हैं। लेकिन सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी है। राजौरी की अगर बात करें, वहां पर इंटरनेट सर्विस को फिलहाल के लिए शट डाउन किया गया है। हालांकि ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो चल रही है, लेकिन इंटरनेट सर्विस को स्लो कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है अपने वर्कर से संपर्क ना कर पाए। और ये इलाका जो है ये उनका परमानेंट ठिकाना है, जिस वजह से पुंछ में भी जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमला कर आतंकी जो है वो जंगलों में चले गए। और आज सुबह भी राजौरी का वो इलाका कोटरंगा की बात करें तो वहां पर भी गात लगाए छिपे बैठे थे। इनको पता था कि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलेगा तो हमें जो है हमारे साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू होगी। इसीलिए रास्ते में पहले से ही आईडी जो था उसे प्लान किया हुआ था। और जैसे ही हमारे जवान वहां पहुंचते हैं, वहां पर जो आईडी ट्रिगर होता है उसमें 2 जवानों की शहादत हो गई है, वही 4 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मैं बताना चाहूंगा दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग चल रही है। आतंकी 2 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, इस पे कहना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल जो है वो कनेक्शन जो है हमारा जो कम्युनिकेशन का वो नहीं हो पा रहा किसी से भी, क्योंकि वहां पे इंटरनेट सर्विस डाउन चल रही है। लेकिन विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, वहां से किसी न किसी तरीके से सहयोगियों द्वारा विजुअल्स हमारे पास पहुंचे, वो विजुअल्स मैंने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देखिए कितनी जद्दोजहद जो है सुबह से चल रही है, अपना लोहा पूरी तरह से बनवा रहे आतंकियों के सामने हमारे देश के होनहार जवान। लेकिन वही दुखद खबर है, 2 शूरवीर जो है उन्होंने अपनी शहादत जो है वो पाई है इस एनकाउंटर में जो सुबह से चल रहा है। राजौरी की अगर बात करें तो जो अपडेट जो था राजौरी से था, हम आप तक साझा कर रहे थे। आप भी मेरे से यही प्रार्थना करें, दुआ करें भगवान के आगे कि ये एनकाउंटर जल्द से समापन हो और आतंकियों को जल्द से जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।